धरती गगन में आशा भरा हो मन में धरती गगन में आशा भरा हो मन में बसल बानी रउआ हर धड़कन में रउरे बजाए जयकार अरे अलगे अलगे रूपवा बभले लक्ष्मी पार्वती सरस्वती दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली धरती गगन में आशा भरा हो मन में धरती गगन में आशा भरा हो मन में बसल बानी रउआ हर धड़कन में रउरे बजाए जयकार अरे अलगे अलगे रूपवा बभले लक्ष्मी पार्वती सरस्वती दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली मुझे हरियो बसंत मुझे हरियो बसंत मुझे रउए से चले माई दुनिया सारा रउए के कारण ले जन्म दोबारा रउए से चले माई दुनिया सारा रउए के कारण ले जन्म दोबारा अरे अलगे अलगे रूपवा बभले लक्ष्मी पार्वती सरस्वती दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली ममता महान राउबावे जन जन में माई हो भगत जग मिले रउआ शरण में ममता महान राउबावे जन जन में भगत जग मिले रउआ शरण में मिस्टर महेश जी लापी राजा मिस्टर महेश जी लापी राजा अब ही माई अरे अलगे अलगे रूपवा बभले लक्ष्मी पार्वती सरस्वती दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली धरती गगन में आशा भरा हो मन में धरती गगन में आशा भरा हो मन में बसल बानी रउआ हर धड़कन में रउआ बजाए जयकार अरे अलगे अलगे रूपवा बभले लक्ष्मी पार्वती सरस्वती दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली मैया शेरावाली चाहे दुर्गा काली हमारे आदमी की तरफ कोई नजर उठा कर नहीं देखा मगर दाम देखिए हमारे आदमी पे हाथ उठाया है
हमारे सौ खलनायक राधेश्याम शर्मा जो अमर सिंह का रोल अदा कर रहे हैं। इस क्षेत्र का सबसे नामी गुंडा यानी कि यहाँ का डॉन। इस विरासत में दूर दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो अमर सिंह आ जाएगा। हमारे नाटक के साथ मनोज शर्मा जो अभय कुमार का रोल ले रहे हैं, तो आपके समक्ष अपना परिचय देंगे। अरे अमर सिंह, अपनी जबान पर लगाम दे, वरना तेरी जबान काटकर कुत्ते को खिला दूंगा। नायिका नायिका जो नजमुला अंसारी है, तो आपके समक्ष अपना आशा के रूप में परिचय देंगे। अब मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, जीऊंगी तो तुम्हें लिए, मरूंगी तो तुम्हारे लिए। अब हमारे सहनायिका का रोल अदा कर रहे हैं संदीप कुमार, जो सहनायिका है इनका नाम सरिता है। संदीप कुमार सरिता का रोल अदा कर रहे हैं, वो एक गरीब किसान की बेटी है। मुझे पाने की कोशिश मत करो, तुम जल जाओगे। निकलेगी इस गरीब लड़की की आंखों से आंसू, तुम बर्बाद हो जाओगे। अब हमारे गरीब किसान का रोल अदा कर रहे हैं महेंद्र राम, जो जगदीश का रोल अदा कर रहे हैं। महेंद्र राम एक गरीब किसान है जो जगदीश का रोल अदा कर रहा है। तुझसे इससे क्या मतलब है? हम लोग कुछ भी करें। झगड़ू का रोल अदा कर रहे हैं अमित कुमार, जो एक हास्य कलाकार है। तेरे खानदान में सब मेरा खानदान, नया टोला का पूरी चौक का कचरा बटोरता है। हमारी का रोल अदा कर रहे हैं राजकिशोर प्रसाद, जो सेठ का नौकर है, ये भी एक हास्य कलाकार है। अरे भाइयों, मैं अपने बीबी का एकलौता मर्द हूँ। अब हमारे बकुआ का रोल अदा कर रहे हैं अलीजान मियां। हमारे बकुआ का रोल अदा कर रहे हैं अलीजान मियां। अरे बाबू के ब्याह हो गए वही तुम तो दुनिया को पार्लियामेंट बाबा जी बात परिचय यहीं पे समाप्त किया जाता है। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ बच्चों। बच्चों, पहले आप लोग अपना हाजिरी बनवा लीजिए। अभय कुमार प्रेजेंट सर। सविता राणा, यस सर। चलीसा, जैन सर। झागरू, यस सर। निर्भय, यस सर। बोकवा, पता नहीं बोकवा हर रोज स्कूल आने में लेट कर देता है, उसका पता ही नहीं चलता कहाँ रहता है कहाँ नहीं। आता है तो आज उसको अच्छी तरह बताता हूँ।
बकुआ अभी कहाँ था रे तू? को ही मार सब हम लोग छुट्टिए ना लो हनी हमारा बात है हमरा बाबू के बियाह होके गई रोलो हमरा कुछ को हमें कोनी चुपचाप चल गए अपना बाबू के सब। अरे बेहुदा तू बिना खानदान वाला है क्या रे? तू अपने बाप का बारात गया था? अरे खिल जाए हमारे बाबू का बियाह हो गया हमारे जन्म हो गया हमारे माई मर गई हमारे बाबू का बर्बाद दोसर बियाह कर। अच्छा तो ये बात है, ठीक है बैठ जाओ। बकवा हम तुमको बैठने के बोल दिए तो बैठने जा रहा है। आया स्कूल तो मुझे प्रणाम किया है तू? आगे हमारा के सिखौले बारे किया गया प्रणाम कोई नहीं। अरे बेहुदा हम हर बच्चे को रोज बताते हैं स्कूल आते समय कहना प्रणाम बेहुदा प्रणाम करने को आता नहीं है और आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे पास बहुत अकल है। चल पीछे बढ़ जाओ। हमारे स्कूल में हो तो नहीं है सरकार खाली एक बनो होला हमारा खाली एक बनो होला और हम काहे ना करे तो जगह बैठेगा हम काम हमारे सिर पर बैठ जा। देखते हैं सभी बच्चे पहले से आए हुए हैं और अपने अपने जगह पर बैठे हुए हैं और तू किसी के गोद में बैठना चाहता है। चल पीछे बैठ चलो। अच्छा बच्चों ये सरकारी स्कूल है इसमें सब छोटे वर्ग के यानी गरीब वर्ग के लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। तो हमारा ये निर्देश के अनुसार मैं चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ो और पढ़कर इस बिहार का नाम रोशन करो। इतना ही नहीं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी पाओ और अपने माता पिता के नाम रोशन करो और इस विशंबरपुर पंचायत का भी नाम रोशन करो कि दूसरे पंचायत के लोग देखे तो कहें हाँ शिक्षा में विशंबरपुर पंचायत सबसे आगे है। ठीक है बच्चों मैं तुम लोगों से बारी बारी करके कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अब ये बताओ तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ सर। ठीक है सरिता। जी सर। ये बताओ तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ सर। थैंक यू। पढ़ निर्भय। यस सर। ये बताओ तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? सर मैं बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। ठीक है बैठ जाओ। झगड़ू। यस सर। तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? सर मैं बिहार पुलिस बनना चाहता हूँ। ठीक है बैठ जाओ। राम। यस सर। ये बताओ तुम पढ़ कर क्या करोगे? सर दुर्गा बनना चाहते हैं। ठीक है बैठ जाओ। चलीसा। जी सर। तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? सर पुलिस बनना चाहता हूँ सर। ठीक है बैठ जाओ। कोकवा। जी सर। तू पढ़ कर क्या करोगे रे? हाँ पढ़ को बकरी चराए बकरी कीन के बेचे कीने बकरी चराए। अरे बेहुदा जा तू जिंदगी भर बोका का बोका ही रह गया। चलो इसी बकरी में तो खूब फायदा बा। बहुत फायदा है। चलो बैठ जाओ। चलो बैठो। आज के लिए इतना ही। कल आप लोग टाइम से स्कूल पहुंच जाना।
रुपया पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग गरीब हैं। और हमारे गांव वाले हम सबों को इन दृष्टि से क्यों देखते हैं पिताजी? बेटा, कौन कहता है हम लोग गरीब हैं? हमारे पास मजबूरी है, इसीलिए हम लोग गरीब हैं। पिताजी आज ठीक कह रहे हैं, हम लोग के पास मजबूरी नहीं होती तो आप मजदूरी करने नहीं जाते पिताजी। अरे पिताजी, आपकी मजदूरी करने की बदौलत हम लोगों को 2 वक्त की सूख की रोटी नसीब नहीं हो पाती है। 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी बेटा। यहाँ के कुछ शरारती लोग हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं करते। पिताजी, यहाँ के लोग हम लोग को पसंद क्यों नहीं करते हैं पिताजी? मैं जानता हूँ तुम दोनों के दिल में तरह तरह की बातें उठती होंगी। तुम दोनों अभी छोटे बच्चे हो। पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो बालक हूँ मगर भैया तो शादी लायक हो गए, उनको भी आप बालक कर रहे हैं। अरे पागल लड़का कितना हो जवान हो जाए, लेकिन वो पिता के सामने छोटा बच्चा ही रहता। अरे निर्भय, तुम्हें ऐसी बात करने में शर्म नहीं आती है? भैया ये सब बात छोड़ो, तुम एक खूबसूरत लड़की देखकर उससे प्यार कर लो, नहीं तो पिताजी तुमको बूढ़े बना देंगे। अरे भाई, तू मेरी चिंता क्यों करता है रे? तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे मेरे भाई। तुम दोनों पढ़ो और पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनो। पिताजी आप ही नहीं कहते थे कि हंसते रहो और दुख सुख काटते रहो। पिताजी मैं स्कूल जाऊं? जिस तरह कीचड़ में फूल कमल का फूल खिलता है, उसी तरह तुम दोनों इस गंदे समाज से निकलकर पढ़ो और लिखो और कोई बड़ी नौकरी पाओ। ठीक कर रहे हैं निर्भय पिताजी, तो हम लोग को ऐसी सलाह दे रहे हैं ताकि इन गंदे समाज से निकल करके हम लोग पढ़ाई लिखाई करें और अच्छी नौकरी पाएं। निर्भय, अब पिताजी काम पे जाते हैं, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। अब है, तुम निर्भय का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, आप काम पे जाइए, मैं निर्भय को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। पर्दामान भाई तू कहाँ था रे? अरे चलिसवा, तू कहाँ था रे? राम राम मिला। ना जाने आज मेरी आँख क्यों फड़क रही है। लगता है भगवान मेरे हाथों का नया रेखा बनाने वाले हैं। ए माँ, मुझ पे दाया बनाए रखना। अरे रामू, बहुत खूबसूरत लड़की है जो माता के दरबार में सैर कर रही है। अरे वो लड़की थोड़ा सा जल हम दोनों के ऊपर छिड़क देती तो हम लोग शुद्ध हो जाते। अरे चमक चलो, तुम किसका आशा देख रही हो? मैं किसी का आशा नहीं देख रही हूँ, मगर तुमसे मतलब। अरे चलिसवा, कितना सुंदर है रे। दुनिया की सारी सुंदरता माता ने इन्हीं को दे दी है। एक बार मेरी बाहों में आ तुम मुझे पहचानता नहीं? मेरा इनाम आशा है। तुम जैसे आशिकों को अपनी चिट्ठी सुना सुना कर तुम्हारे जैसे आशिकों कितनी आशिकी पर उतार दी। तुम क्या हो? यहाँ तेरा नाम आशा है? ए आशा, तुम मुझे ना करो निराशा। लगता है तुमको अब अपनी चिट्ठी सुनाना ही पड़ेगा, तब तुम्हारी जाके आशिकी उतरेगी। मैं आपके प्यार में पागल हो गया हूँ आशा जी, आप मुझे सीने से लगा लो। आओ मेरे जान, आओ मेरे यासी, मेरे सीने से लग जा। अरे वो लड़की मेरे साथी को तूने मारी है। मैं तुझे वो हाल करूंगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, फिर भी अपना चेहरा दुनिया के सामने नहीं दिखाओगी लड़की।
अभी तो थप्पड़ मारी हूँ, जरूरत पड़ी तो चप्पल मारूंगी। तू बहुत फड़फड़ा रही है, देख रहा हूँ तुझे कौन बचाने आ रहा है। ए चल रामू भाई पकड़ साली को। छोड़ दो मुझे, आ जाओ मेरी जान। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मुझे। मैं तुम दोनों को आगे हाथ जोड़ती हूँ। खूब चिल्लाओ और चिल्लाओ, देखता हूँ तेरा आशिक बचाने आ रहा है या फिर भगवान। मैं तुम दोनों को आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो कुत्ते। चिल्ला लो खूब और चिल्लाओ। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे कुत्ते, किसी अनजान लड़की को छेड़ने में तुम लोग को शर्म नहीं आती? अबे हम लोग के बीच में तू कौन होता है बोलने वाला? हम लोग इस लड़की को कुछ भी करे, तुझसे इसे क्या मतलब है? अरे चालीसवा क्या देखता है रे, मार साले को 4-5। अरे साले, रिश्ते में तेरी बहन लगती है क्या? आइंदा किसी लड़की को छेड़ने की जरूरत नहीं बताएगा। जी भैया, आज के बाद से ऐसा गलती फिर कभी ना करूंगा। सारे, आज मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ। मैंने तो तुझे माफ किया, लेकिन पहले उस लड़की से माफी मांग। मुझे माफ कर दो मेरे बाप। तुझे माफ कर दूं? तू तो बोलता था बोला किसे बुलाती है, अब मुझे बहन बना रहे हो। मैं तो तुम्हें माफ किया, मगर आइंदा किसी लड़की को बुरी नजर से मत देखना। जाओ। जी बहन, आज के बाद से फिर कभी गलती नहीं करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा तो रुकिए, अपना नाम बता दीजिए। अरे मेरी नाम से तुम्हें क्या फायदा? एक बार तो नाम बता दीजिए अपना। अरे छोकरी, न तुझसे मेरी जान न पहचान, मेरी नाम नाम कर क्या करोगी? नहीं मानती हो तो मेरा नाम अभय कुमार गुप्ता है। अभय, लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है अभय। क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? अरे तुम मुझसे प्यार करोगी? मुझ जैसे बदनसीब आदमी से? न रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन, तुम मुझे पाकर भी सुख चैन से कभी नहीं रह पाओगी। यानी मुझसे प्यार करना समझो आग के खेलने के बराबर है। मैं आपसे खेलूंगी, मगर तुमसे ही प्यार करूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पगली, तू इतनी प्यार में पागल क्यों हो गई हो? तू तो देखने में बड़ी घर की लड़की दिखाई दे रही हो। मैं कहाँ एक गरीब किसान का लड़का। मुझसे मत प्यार करो, वरना तेरी जवानी बर्बाद हो जाए। क्योंकि धूल मिट्टी की घर में रहनी पड़ेगी महलों से निकल करके। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम मुझसे प्यार मत करो। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं किया, आई लव यू नहीं बोला, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, मैं जा रहा हूँ। 1, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? 2, अभी तो रुक जाओ, अभी तो आई लव यू बोल दो भाई। अबे रुक जाओ भाई। 3, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मेरी खातिर तू अपनी जान नहीं दे सकती हो। मैं तुमसे प्यार करूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू भाई, आई लव यू टू।
चलती हूँ भाई। ठीक है आशा, तुम जाओ, फिर कल हम लोग मिलेंगे। ठीक है भाई। जानती हो कहाँ मिलेंगे? उसी बगीचा में जहाँ पहले हम लोग खेलते थे। ठीक है भाई, मैं कल वहीं पे मिलूंगी। आशा बाय। जगदीश बाबू, अरे जगदीश बाबू, जगदीश बाबू, अरे जगदीश बाबू, कहाँ मर गया इसी समय से तुमको पुकार रहा हूँ, ना मुझे बैठने को बोला और ना ही मुझे चाय पिलाया। इसीलिए साला गरीबों के घर जाने का मन ही नहीं करता। आप कौन हैं श्रीमान? बीच में पड़क पड़क बोलने वाले लड़के कौन है तू? मैं जगदीश प्रसाद गुप्ता का लड़का भाई हूँ। अच्छा, तो तुझे दुश्मन का देखता है? कहाँ हो रे जगदीशवा? क्या बता? क्या गुस्सा आपके हवेली पे नहीं पूछा? अरे श्रीमान, पिताजी तो काम पे गए हैं। क्या वो काम पर चला गया? इसकी इतनी हिम्मत कि बिना हमारी इजाजत का वो दूसरों की यहाँ काम पर चला गया? चलो छोड़ इन सब बातों को, मैं अब चलता हूँ। अरे श्रीमान, आप ऐसे कैसे चल दिए? जरा अपना तो परिचय देते जाइए। मैं तो भूल ही गया था कि ठाकुर सौरभ सिंह का मैं सबसे खास आदमी, मेरा नाम हमारी सुनना है। इस विरासत में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो हमारी सुना हो जाएगा। तुम्हारे पिताश्री गलत किया है, ठाकुर के खिलाफ गए हैं, ठाकुर के खिलाफ। इसका अंजाम पूरा होगा। अरे अमर सिंह जी, पहले ये तो बताइए कि मेरे घर आप किस काम से आए थे? साला भिखारी का बेटा, तू सब पूछता है कि आप किस काम से आए थे? साला फैक्ट्री का उसका बाप हमारे ठाकुर साहब के हवाले को नहीं समझा। हमारे ही टुकड़े पे पड़ने वाला आदमी आज हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, हम लोग के खिलाफ बातें कर रहा है। साले को पता नहीं हमारे ठाकुर साहब साले को मारेंगे 5 लाठी और करेंगे 1 लाख। अरे साले कुत्ते, तुम जैसे गरीबी को गाली देता है, तेरी ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। साले, आज की रात किसी गरीब को गाली दिया तो तेरा जुबान काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। बोल साले, आज की बात इस गरीब को या मुझे किसी गरीब को गाली देने की जरूरत मत करना। तूने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे, जिसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना
मैं फिर वापस आऊंगा। चलो अरे जा जाओ, कोई खाना है उठा लेना। सारे अमीर लोग हम जैसे गरीबों पे रौब जमाते हैं, जो मर्जी वो गाली दे देते हैं। अब भाई ये तू क्या कर दिया? तूने पहचाना नहीं? अरे काका, मैं तो पहचान रहा हूँ उसे, वो सौरभ सिंह का आदमी अमर सिंह है। तो मेरी गलती थोड़ी थी, वो साला मुझे गाली पे गाली बकता जा रहा था, आपको और मेरे पिताजी को भी गाली दे रहा था, और इन सारे गरीबों को भी गाली दे रहा था। मगर उस पर हाथ उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़े आदमी है। वो अगर सरफ सिंह का पता चल गया तो हम लोग का जीना हराम कर देगा बेटा। अरे काका, आप पुराने जमाने की बात कर रहे हैं क्या? सौरभ सिंह और अमर सिंह हम जैसे गरीबों पे अत्याचार करता रहेगा, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं? लेकिन हम लोगों को सहना ही पड़ेगा। बड़े आदमी मर्डर करा देते हैं, दूसरों को फंसा देते हैं। रही बात प्रशासन की, घूस लेकर 302 का मुदाला बना देते, यहाँ की जनता देखते रह जाती बेटा। आपके कहने का मतलब है काका जी कि सौरभ सिंह और अमर सिंह हम जैसे गरीबी पर अत्याचार करता रहे, हम इसके खिलाफ आवाज न उठाए? चलो बेटा, जो होने वाला था हो गया। सरिता बिटिया हम लोग को इंतजार कर रही है। ठीक है काका, चलो चलो चलते हैं, आज मेरा भी कोई डिस्टर्ब है। सरिता, मैं काम पर जा रहा हूँ, अभय को खाना खिलाओ और उसका जी भर के स्वागत करो। ठीक है पिताजी, आप काम पे जाइए, मैं अपने भैया को तहे दिल से खाना खिलाऊंगी और स्वागत करूंगी। अभय तुम भी सरिता पर ख्याल रखना, क्योंकि काम करने के लिए देरी हो रही है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है काका जी, आप काम पर जाइए। अरे सरिता, तू इतनी उदास क्यों है? बोलती क्यों नहीं हो? सरिता, ओ सरिता, मैं अंदर हूँ आशा जी, आओ अंदर आओ। सरिता चलो हम लोग पूजा करने चलते हैं, क्योंकि देर हो रही है पूजा करने में। ठीक है, आप पूजा करने जाइए और पूजा करके आइए। सरिता, ए तुम्हारे घर में कौन आदमी है सरिता? सरिता, ये मेरे भैया हैं। वाह सरिता वाह, तू तो बोल रही थी कि मेरा भाई नहीं है, आज बोल रही है तेरे भैया है। पहले तो नहीं था, मगर आज तो है। हो जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे भाई को कि कैसा है तेरा भाई। देखो भैया, तुमसे कौन मिलने आई है? अरे तुम यहाँ? तुम दोनों तुम में क्यों फंस गए भैया? मुझे लग रहा है कि आप लोग को मिलन पहले हो गया है। हाँ सरिता, ये तुम्हारे भाई मेरे दोस्त हैं। भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं भैया। अरे सरिता, हम दोनों की मुलाकात एक बार हो चुकी है, हम उसी समय से एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। नहीं भैया, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं बहना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। नहीं भैया, आप तो आशा जी से प्यार करते हैं। अरे सरिता, तुम्हारे भैया शर्मा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच में तुम जो हो। ठीक है आशा जी, आज से मैं आपको आशा जी नहीं कहूंगी, मैं तुमको भाभी जी कह सकती हूँ ना? क्यों नहीं, तुम मुझे भाभी कहो। ठीक है। ठीक है भाभी जी, आप पूजा करने जाइए और पूजा कर ससुराल आइए।
नहीं नहीं सरिता, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी, मैं तो अब अभय के साथ जाऊंगी सरिता। ठीक है, आप दोनों आदमी पूजा करने जाइए और पूजा कर कर घर आइए। तब तक मैं अपने भैया और भाभी के लिए खीर पूड़ी बनाने जा रही हूँ। नहीं नहीं सरिता, मैं खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं तो पूजा करने आई हूँ। ना तेरे घर का पता, ना तेरे भाई का नाम मालूम था, अब तू मुझे भाभी बना दी। मेरा भैया का नाम अभय कुमार गुप्ता है और उनका घर नया टोला करपुरी चौक पर है, मगर तुम अपना परिचय नहीं दी। सरिता, तुम तो मेरा नाम जानती हो और मेरे पिताजी का नाम अमर सिंह है और मेरे घर प्रेम नगरी है सरिता। ठीक है भाभी जी, आप पूजा करने जाइए। ठीक है। अब चलो हम दोनों कुछ माता से मन्नत मांगते हैं। ठीक कह रही हो ऐसा। चलो माँ की मंदिर में आए हैं तो कुछ मांगते मांग लेते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों अलग रहेंगे और तो तुम्हारी दी हुई जो निशानी है उसे देख करके संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है।
इस हवेली में नहीं आया। कहीं गाया होगा मालिक। हाँ, असली करने के वास्ते अपने घर चला गया है। लगता है कि जाकर दारू पी रहा होगा और अपने पत्नी के साथ सोया होगा। दारू? दारू क्या चीज है मालिक? आपके घर में दारू, शराब, कबाब का दुकान है क्या मालिक? साला कुत्ते के औलाद, मेरे घर में दारू का दुकान है। अरे मालिक, मुझे मत मारिए। मैं अपने बीबी का एकलौता मर्द हूँ। मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक। भागता है कि नहीं यहाँ से कुत्ते? खबरिया को क्यों आ रहे हैं सरकार? सोला बोल रहा है कि आपके घर में दारू का दुकान है क्या? तेरा बाप दादा मालिक के घर का जूठा खा खा के जिया और आज तू मालिक के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत साला! अरे मालिक, हमने तो कुछ नहीं कहा। अभी बोलता है साला, भागता है कि नहीं तू? चलो चिंता यहाँ का गरीब है, मेरा ही नमक खाता है और मेरा ही प्रतिष्ठा लेता है। ठाकुर साहब, मैं जगदीश के घर गया था अपना दिया हुआ कर्ज वापस लेने, लेकिन उसने कर्ज देने से मना कर दिया ठाकुर साहब और बोला कि मैंने ठाकुर का कर्ज नहीं लिया है। मैंने बहुत समझाया लेकिन साले ने मेरी एक ना सुनी और जगदीश और उसका बेटा मुझ पे हाथ उठा दिया ठाकुर साहब। इतना ही नहीं, भाई ने मुझे मारा भी ठाकुर साहब। मैं किसी भी तरह से वहां से भाग के आया हूं। क्या जगदीश का बेटा तुम पे हाथ उठाया और तुम मेरे हवेली में चुपचाप चलाया, तुम मेरा नमक हलाल आदमी निकला। उसी समय वो दोनों साले का टिटवा दबा देता। जब हमारे हवेली में आता तो मैं खुश होता, बोलता कि मेरा अमर संग आदमी मर्द है। ठाकुर साहब, मैं अभी जा रहा हूँ जगदीश के घर और साले को घसीटता हुआ आपके बाल तक लेके आऊंगा। जा रहा हूँ ठाकुर साहब। और गंदे नाली के कीड़े तुमको मार दिया। आधे की रात उस साले को पकड़कर मेरे हवेली लाओ ताकि मैं तुम्हारा बदला ले सके। जी ठाकुर साहब, ऐसा ही होगा। इस साले ने आपको गाली भी दिया था, बोल रहा था कि सौरभ हम जैसे गरीबों का खून चूस के इतना बड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं ठाकुर साहब, तो आपको हिजड़ा का औलाद भी बोल रहा था। उस साले को पकड़कर मेरे हवेली में घसीटते हुए लाओ। अभी आप
लेकिन प्रणाम मालिक। कहाँ रे जगदीशो, तुम यहाँ का नेता हो गया है? यहाँ का कितना नेता है और प्रशासन है, मेरे हवेली के तरफ नजर उठाकर नहीं देखता है, मगर तेरा बेटा अमर सिंह पे हाथ उठाया। मालिक, लगता है आप नशे में बोल रहे हैं। हम जैसे गरीब आपके आदमी पर हाथ कैसे उठा सकता है? ये झूठ बोल रहे हैं मालिक। क्या अमर सिंह झूठ बोल रहे हैं और तुम सही बोल रहे हो? लेकिन मालिक, मेरा क्या कसूर है? अरे जगदीश भैया, इस दरबार में दंड इंसान को नहीं शैतान को मिलती है। ठीक कहते हो कुमारी। तुमको कितने बार बोला है कि दो आदमी के बीच में बोला न करो। सारा जब दो आदमी के बीच में बात होती है तो क्या बोलता है? क्या मालिक, मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्यों ना बोलूं मालिक? ठीक है, ठाकुर साहब का मुंड करना है, चाय उनके लिए चाय लेके आओ, चाओ। अच्छा मालिक, अभी मैं जा रहा हूँ। अरे अब तेरा क्या हाल किया जाए? मार दिया जाए या कि तुझे छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। मालिक, लेकिन मेरा क्या कसूर है मालिक? तेरा बेटा अमर सिंह पे हाथ क्यों उठाया? अमर सिंह, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? कौन देखा है आपके ऊपर मैंने हाथ उठाया? आप जैसे आदमी हम गरीब इंसान के ऊपर झूठा केस मुकदमा ठोक देते हैं। अच्छा, तो मुझे शर्माना चाहिए। मैं बेइज्जती हूँ साला, ये तो चोरी भी करता है, 4 रुपए का चीना चोरी भी करता है। अमर सिंह, ये नहीं कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, आप चाहे जो मुझे गाली दे दे, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज उठाता है और उसके बाद बोलता है कि मैं झूठ बोलता हूँ। अमर बहुत फड़फड़ा रहा है। इस साले को इतना मार मारो कि इसका चेहरा देखने की काबिल, दिखाने का काबिल। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ। साले को मैं तुझे माफ कर दूं? साला कुत्ते के औलाद, तुम मेरे अमर सिंह का हाथ उठाता है? हमारिया मालिक, साला इसका पक्षपात खींचता है। आज के बाद इस हवाले में जो भी हो रहा है उसको आउट किया तो इसका हाल जिस तरह हो रहा है उसी तरह भी करूंगा। अरे मालिक, जगदीश भैया तो शरीफ आदमी थे, आप इनको क्यों मार दिए? लगता है कि तुम भी जगदीश्वर की तरफ इसी वक्त मारा जाए। आज तुमको छोड़ रहा हूँ। इस हवेली में जो भी कांड हुआ है
बाहर नहीं जाना चाहिए। जी मालिक, मैं किसी नहीं को तो इसके बाद तेरा खानदान का नंबर आएगा। जी मालिक, किसी को ये भेद नहीं बतलाऊंगा। क्या देखता है? इस लाश को छुपा दो। अमर जैन, आज खुशी का रात है। एक लड़की को बुलाओ ताकि हम लोग जश्न मनाएं। जी ठाकुर साहब, मैं अभी एक खूबसूरत लड़की को इस हवेली में प्रस्तुत करता हूँ। कुमारिया, एक सुंदर लड़की को बुला लो जब आज हमारे हवेली में जश्न होगा। जी मालिक, अभी मैं जा रहा हूँ। मगर नहीं आया। अरे ऐसा तुम यहाँ क्या है? मिलने को बोलता है मगर मिलने नहीं आता है। अरे ऐसा कुछ ऐसी कारण हो गई थी कि मुझे आने में लेट हो गई। क्या कारण है भाई जो तुम मुझसे नहीं बता रहे हो? आप कौन है? आपका क्या काम है जो मेरे घर पे इस समय आई है? मैं सवाल तुमसे नहीं, मैं तो सवाल अभय से किया हूँ। अरे बेशर्म,
तुझे ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? भैया पहले आप बताइए ये लड़की कौन है और कहाँ की है? अरे बेहुदा, तुमको बार बार समझा रहा हूँ कि अगर दो आदमी बीच में बात करता है तो तू छोटा है, इसमें चिपक नहीं जाना चाहिए तुमको। तू शांति रह। अरे भाई छोटू तो अच्छा ही बोल रहा है। अरे ऐसा एक बात कहना तुमसे मैं भूल गया था। मेरे पिताजी को, तुम्हारे पिताजी अमर सिंह जो है ना, हमारे पिताजी को हमारे घर से बुलाकर सौरभ सिंह की हवेली ले गए, लेकिन मेरे पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। आशा, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम मेरे पिताजी को अमर सिंह से कहकर मेरे घर भिजवा दोगी। अब तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने पिताजी को और तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे घर को ला लाऊंगी। ठीक है आशा, अब तू चली जा अपने घर और मेरे पिताजी को जितना जल्द हो सके उतना जल्द मेरे घर भेजने का कष्ट करो। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करना, मैं कल ही तुम्हारे पिताजी को और अपने पिताजी को तुम्हारे घर को ला लाऊंगी। अरे मुझे कौन गिरा दिया है रे साला? तुमको रगड़ू से डर नहीं लगता है? मैं तुमको पकड़ कर रगड़ दूंगा। कौन बोल रहा है साला? आऊंगा तो तुरंत नशा उतार दूंगा। अरे साला, तूने मुझे गाली दिया? अरे चुप साला बहरे की औलाद, गाली देकर बात करता है। मुझे बहरा बोला? तेरा सारा खानदान बहरा है और मुझे बहरा बोल रहा है। भाई लोग, आप लोग ही देख लीजिए कि कौन बहरा है। तूने ठीक कहा, मेरा सारा खानदान बहरा है, मगर तेरा सारा खानदान अंधा है। तो तेरा सारा खानदान घर के बाहर ही रहता है? तेरे खानदान जैसा मेरा खानदान नया टोला का पूरी चौक का कचरा थोड़े ही बटोरता है। मेरा खानदान नया टोला करपुरी चौक का कचरा बिटोरता है, तो तेरा सारा खानदान घर के बाहर रहकर कठपुतली का नाच दिखाता है। अरे साला गोबर गणेश के औलाद, मुंह समाकर बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लेगा मेरा? मुझे भी अपने खानदान में मिलाकर और मुझसे भी कठपुतली का नाच करवाएगा, लेकिन मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। तुम साला बहुत कर बात कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे पुलिस से दरोगा बना सकता हूँ और अपना जूता तुझसे साफ करा सकता हूँ। हाँ हाँ, समझ गया। क्या समझ गया? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम पंडित जी को बुलवाओगे, मेरा पैर दबाओगे, उसके बाद मेरा पूजा करवाओगे। अरे साला गोबर गणेश के औलाद, मैं पंडित से तुम्हारा पूजा थोड़े ही करवाऊंगा। मैं तो तुझसे नया टोला कर पूजो का कचरा बिगवाऊंगा। साले पुलिस में घूस देकर नौकरी कर रहा है, पता नहीं कौन सा अफसर इस बहाला को बहाली कर दिया। मैं तो पुलिस अफसर हूँ, लेकिन तू साला गोबर गणेश है, गोबर गणेश। तुम साला मुझे गाली दे रहा है? हाँ साला, मैं तुझे ही गाली दे रहा हूँ। क्या कर लेगा मेरा? तुम साला बोलता है कि तुम क्या कर लेगा? हाँ साला, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। अरे साले, तूने मुझे बहरा बोला? तुम साला मुझे अंदर पागल हो गए क्या रे? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं गलती नहीं किया हूँ, झगड़ू ने गलती किया है सर। नहीं सर, गलती मैं नहीं, रघु ने गलती की है। आज के बाद तुम लोगों से ऐसी गलती हुई तो तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए।
लीजिए, मैं अपनी पत्नी का अकेला हूँ, वो मुझे छोड़ के किसी दूसरे के पास चली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी तो पत्नी है लेकिन मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है। सुनेगी कि मैं सस्पेंड हो गया तो बाल बच्चा के लिए कहीं और चली जाएगी सर, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आज तुम दोनों को माफ कर देता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर, फिर ऐसा गलती कभी नहीं होगा सर। सर मैं भी इसके बाद गलती नहीं करूँगा। अभी फोन आया था कि जल्दी इसका खून हो गया है, उसका खूनी बेटा वही है, उसको पकड़ना है। चलो तुम दोनों मेरे साथ। चलिए साहब। ठीक है चलो। चलिए साहब।